आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें विजुअल बेसिक में, वो है ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। हमें 3 नंबर्स में से देखना है कि विच वन इज द लार्जेस्ट नंबर और विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो अलग अलग से 2 प्रोग्राम्स हम करेंगे। एक इसलिए करेंगे कि इन ऑर्डर टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर, और दूसरा इन ऑर्डर टू फाइंड द मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स में से और स्मॉलेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले 3 लेबल्स लेंगे। 1 2, डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं लेबल पे, डायरेक्टली आ रहा है। हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेबल 3 रखता हूँ, लेबल 2 और लेबल 1। इसके बाद हम लाएंगे 3 टेक्स्ट बॉक्स। 1 टेक्स्ट बॉक्स 1, इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 2, इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 3। ये बन जाएगा। मैं वापस जाता हूँ पहले मेन स्क्रीन पे, जिस पे हम इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। इसका नाम रखेंगे हम पहले नंबर, कैपिटल में लिखता हूँ मैं, नंबर 1, या हम ए बी सी भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिखेंगे हम ए बी एंड सी, 3 नंबर्स। इसके बाद और एक लेबल लेंगे हम, जिसके थ्रू हम रिजल्ट डिस्प्ले कराएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। तो और एक टेक्स्ट बुक्स लाएंगे यहाँ पे हम। हो गया ये लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पे इनको हम, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, ये कैसे क्लियर कर रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज विंडो जो राइट साइड में प्रॉपर्टीज विंडो हमें दिख रही है, इसी में सिलेक्ट करके, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है उसको इरेज करने के लिए हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर रहे हैं। आप राइट साइड में देखो, यहाँ पे जब हम सिलेक्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट खुद से ही प्रॉपर्टी सिलेक्ट हो रही है, हमारे कंट्रोल की टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो बैक स्पेस के थ्रू ये इरेज हो रहा है, इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम इरेज कर रहे हैं। सिमिलरली जब हमने इसको सिलेक्ट किया लेबल को, पहली लेबल को, तो इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी सिलेक्ट हो रही है। तो कैप्शन में अगर जो भी हम लिखना चाहेंगे वो हम लिख सकते हैं। जैसे पहले नंबर लिखा था हमने, अब हम फॉर एग्जाम्पल इस तरह से नंबर रखेंगे या ये रखेंगे जो भी, तो वो यहाँ से यहाँ पे हम लिख पाएंगे। तो प्रॉपर्टीज हमने इनकी चेंज की। इसके बाद हम कमांड बटन 2 लाएंगे, जो कि कमांड 1। इसको हम डिज़ाइन करते वक्त कहाँ पे प्लेस करना है, किस तरह से अपनी फॉर्म को सजाना है, वो हम अपनी मर्जी के हिसाब से करते हैं। तो इसका नाम मैं रखता हूँ फाइंड, नाम नहीं कैप्शन, सॉरी। इसकी कैप्शन मैंने फाइंड रखी और इसकी कैप्शन मैंने रखी यहाँ पे एग्जिट। नाम इसका कमांड 1 है और इसका नाम कमांड 2 है। अगर हम देखना चाहेंगे कि किधर देखेंगे हम इसका नाम, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर प्रॉपर्टी विंडो में देखेंगे टॉप पे जो है नेम, राइट साइड में लिखा है कमांड 1। तो इस तरह इसका नाम क्या है सेकंड वन का, नेम कमांड 2। तो हम इस के नाम को भी चेंज कर सकते हैं फिर, लेकिन जब हम कोडिंग करेंगे तो उसमें वही जो हम इसका नाम रखेंगे वही यूज़ करना है। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी हम सिंपली इसको स्टार्ट करके स्टार्ट बटन पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करेंगे। हम देखेंगे हमारा इंटरफेस कैसा दिख रहा है। इसको मैं ऐसे करता हूँ, हाँ जी। तो ये यहाँ पे दिख रहा है हमारा इंटरफेस, ए बी सी और फिर लार्जेस्ट नंबर। तो फॉर्म के ऊपर फॉर्म 1 आ रहा है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे। हम इसको सिलेक्ट करके, फॉर्म को सिलेक्ट करके, दैट मीन्स फॉर्म पे क्लिक करेंगे, राइट साइड में इसकी कैप्शन आ रही है फॉर्म 1। तो इसको हम लिखेंगे, इसको चेंज करेंगे हम
हम पूरा लिख सकते हैं इसको, प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो ये हमने टॉप पे इसको लिखा। इसके बाद हाँ, लार्जेस्ट नंबर, इसकी भी प्रॉपर्टी एक होती है, आपको एक सेकंड, विजिबल ट्रू। अब देखो राइट साइड में कितनी प्रॉपर्टीज है इसकी जिनको हम चेंज कर पाते हैं। लॉक्ड, लॉक्ड को मैं ट्रू कर देता हूँ, एक सेकंड। अब इसको रन करेंगे, इसमें मैं लिख पा रहा हूँ, इसमें भी लिख पा रहा हूँ, इसमें भी लिख पा रहा हूँ, इसमें नहीं लिख पा रहा हूँ। ये देखो, ये आप को सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे किया कि लार्जेस्ट नंबर जो है हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें जो वैल्यू आ जाए वो प्रोग्राम के थ्रू आ जाए, यहाँ से जो यूज़र है वो नहीं लिख पाना चाहिए। तो अभी हम चेक करके देख रहे हैं कि यहाँ पे हम इसमें लार्जेस्ट नंबर में मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। तो मैंने कैसे किया ये, इसको पहले मैं यहाँ पे बंद करता हूँ क्योंकि हमने कोडिंग नहीं की है। हाँ, तो मैंने किस तरह से किया, सिंपली मैंने जो इस कंट्रोल पे टेक्स्ट बॉक्स जो फोर्थ था इसको सिलेक्ट किया पहले मैंने, फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें से एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं लॉक। ठीक है, लॉक्ड, एक सेकंड फिर से हम देखते हैं, हाँ यहाँ पे लॉक्ड जो प्रॉपर्टी है वो हमने ट्रू रखी। तो लॉक्ड प्रॉपर्टी जब हम ट्रू कर देते हैं उसके थ्रू क्या हो जाता है, उसके थ्रू ये डिसाइड होता है कि जो आप कंट्रोल यूज कर रहे हो, जिसकी प्रॉपर्टी आपने लॉक्ड रखी है, उसमें आप उस टेक्स्ट बॉक्स में आप एग्जीक्यूशन के टाइम नहीं लिख पाओगे, उसको आप एडिट नहीं कर पाओगे। तो ये हमें याद रखना है। इसी तरह सारी प्रॉपर्टीज है जिनको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वाली प्रॉपर्टी से क्या होगा, इसमें हम टाइप नहीं कर पाएंगे उस टाइम। तो इसके बाद अगर हम इसको रन करेंगे, हम देखेंगे whether these command buttons are functional or not. We can check that अगर हम क्लिक पे पॉइंट पे क्लिक करेंगे और वी क्लिक ऑन एग्जिट, दोनों पे क्लिक करने से क्या होगा, क्लिक करने से ये काम नहीं करेगा, बिकॉज वी हैव नॉट डन द कोडिंग ऑफ दीज कमांड बटन्स। द इवेंट हैंडलर ऑफ दीज कमांड बटन्स विच इज नोन एज ए सब रूटीन, उसमें पहले कोडिंग करनी पड़ती है, वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है। तो हम किसकी कोडिंग करेंगे, पहले एग्जिट की करते हैं, इजी है ये। एग्जिट पे हम डबल क्लिक करेंगे, एक सेकंड पहले मैं वापस जाता हूँ डिजाइन मोड में। यहाँ पे हम एग्जिट पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद हम इसमें सीधे लिखेंगे एंड। जब इसके अंदर हम एंड लिखेंगे तो ये क्या काम करेगा, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये हमारा इंटरफेस यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो रहा है, एंड हो रहा है। तो ये कोडिंग है किसकी, सिंपली एंड करने की। लेकिन अब एक्चुअल काम हमें करना है फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो किस तरह करेंगे हम यहाँ पे हम नंबर ही लिखते हैं, वैसे मैं बताऊंगा फिर आपको क्यों। नंबर 1, नंबर 2, डिस्प्ले पर्पज के लिए, ताकि यूजर को पता चले मुझे यहाँ पे नंबर एंटर करना है। नंबर 3। तो अब हमें कोडिंग करनी है, कोडिंग के लिए हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम, ये देखो सब रूटीन हैंडलर आ गया हमारा डबल क्लिक करने से, प्राइवेट सब कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक। इसके अंदर हम लिखेंगे, हम 3 वेरिएबल्स लेंगे, डिम ए बी सी एज इंटीजर। तो 3 वेरिएबल हमने लिए, ए बी और सी। अब क्या करेंगे हम, ए इज इक्वल टू वैल ऑफ टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट। एक सेकंड, इसको मैंने बंद नहीं किया इसलिए एरर आ गया। हाँ, अब इसी तरह b इज इक्वल टू वैल ऑफ टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट। इसके बाद c इज इक्वल टू वैल ऑफ टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे ये हमें देखना है कि इन स्टेटमेंट से हमने क्या किया।
पहले हमने लिखा डिम ए बी सी एज इंटीजर, इसका मतलब हो गया हमने 3 वेरिएबल्स दिए। अगर मैं आपको बोलूंगा आपको 3 वैल्यूज में से देखना है सबसे बड़ा कौन सा है, तो फिर मैं वैल्यूज दूंगा आपको। आप क्या करोगे, आप करोगे सपोज एक्स वाई जेड, सपोज एक्स इक्वल टू 20, वाई इक्वल टू 23, जेड इक्वल टू 10। फिर आप दिखाओगे मुझे आपने कैसे कैलकुलेट किया कि सबसे बड़ा कौन है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम इन वैल्यूज को जो यूजर कीबोर्ड के थ्रू एंटर करेगा उनको स्टोर करते हैं पहले मेमोरी में। मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। हमने ए बी और सी वेरिएबल लिया, लेकिन वैल्यू कहाँ से लिया, पहले ए का वैल्यू जो पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है, दैट मीन्स टेक्स्ट वन के अंदर जो टेक्स्ट है, दैट टेक्स्ट कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग द प्रॉपर्टी टेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स वन। तो हम क्या लिखते हैं, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। और वैल फंक्शन किस लिए हम यूज करते हैं, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए जो वैल्यू देगा ये, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू दे, चाहे वो कैरेक्टर बेस्ड वैल्यू दे, कुछ भी जब टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हैं वो ट्रीट होता है एज ए स्ट्रिंग। तो अगर वो नंबर भी देगा दैट इज ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग, तो उसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं इन नंबर इन ऑर्डर टू परफॉर्म कैलकुलेशन। तो हमने क्या किया, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट के अंदर जो भी वहां से वैल्यू वो देगा न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन वो ट्रीट किया जाता है एज ए स्ट्रिंग। वैल के थ्रू वो कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में, और उसको हम फिर करेंगे स्टोर ए में। सिमिलरली बी में हमने टेक्स्ट बॉक्स 2 का वैल्यू स्टोर किया, और सी में हमने टेक्स्ट बॉक्स 3 का वैल्यू स्टोर किया। अब किस तरह से हम करेंगे इसको यूज, हम लिखेंगे इफ, एक सेकंड, हाँ, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए greater than C, then text 4 dot text is equal to A। यहाँ पे आप देखो हमने क्या किया, ध्यान से देखना। हमने लिखा इफ A greater than B and A greater than C। हमने लिखा अगर A का वैल्यू जो है, जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में था, अगर वो B से बड़ा है और वो C से भी बड़ा है, ऑब्वियसली फिर सबसे बड़ा कौन सा है, A है। इसलिए हमने वहां पे इंटरफेस में लिखा है कि लार्जेस्ट नंबर, फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स हमने लिखा है। तो उस टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट 4 द टेक्स्ट है, उसमें हम सीधे फिर A को डाल रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम फिर एल्स इफ B greater than A and B greater than, हम इसको थोड़ा चेंज भी करेंगे इसके बाद, आप रुको, इन पैरेंथेसिस में, पैरेंथेसिस में हम चेंज कर सकते हैं इसको, सी देन टैब टेक्स्ट 4 डॉट टेक्स्ट। जब हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं किसी टेक्स्ट बॉक्स का नाम, उस टाइम जो वैल्यू है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू बी। फिर इसमें हम कौन सा वैल्यू देंगे, बी वैल्यू देंगे। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, एलिस, एल्स के बाद इस पार्ट में हम लिखेंगे टेक्स्ट 4 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सी। तो फिर हम इसमें सी वैल्यू दे देंगे। हमें बताऊंगा इसके बाद आपको किस तरह से क्या होगा ये। एंड इफ, हाँ, एक सेकंड, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। सिमिलरली यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं। हाँ, अब देखिए, आप हमारे प्रोग्राम का लॉजिक आप देखो, ए बी और सी, सीधे ए का वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1 से आ गया, बी का वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 2 से आ गया, और सी का वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 3 से आ गया। अब हमारा कंप्यूटर जो है, हमारा सिस्टम जो है, ये हमें ढूंढ के देना चाहिए कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा कौन सा है वो डिस्प्ले करना चाहिए। तो वो किस तरह से करेगा, पहले जो हम कंडीशन लिख रहे हैं इफ के थ्रू, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि थ्योरी में कि इफ कैसे काम करता है या लूप्स कैसे काम करते हैं। इधर हमने देखा है कि इफ जो है, इफ के बाद हम दो कंडीशंस दे रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। दैट मीन्स अगर ए का वैल्यू बी के वैल्यू से बड़ा है और ए का वैल्यू सी के वैल्यू से भी बड़ा है,
तो ऑब्वियसली फिर ए दोनों से बड़ा है, इसलिए हम ए को डाल रहे हैं टेक्स्ट फॉर द टेक्स्ट में। अगर ऐसा नहीं है, ए बी से बड़ा है फॉर एग्जांपल, या ए सी से बड़ा, ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, या ए बी से बड़ा नहीं है लेकिन ए सी से बड़ा है। जी हाँ बिस्मा, आपको दिखाई दे रहा है अभी? बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया था। स्क्रीन दिख रही है? नो सर, एक सेकंड रुको आप, पता नहीं क्या हुआ, सिग्नल आज इतना वीक क्यों हो गया फिर से। मैं प्लेस चेंज, आ गई? यस मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? यस सर। ओके, पता नहीं सिग्नल को क्या हो रहा है। अब मैं गाड़ी में घर से निकल के 2 किलोमीटर दूर पहले अब क्लास लेता हूँ, जूम क्लासेस, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। हाँ चलो ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फिर से। तो इसके बाद अगर ऐसा नहीं है, मतलब ए बी और सी से बड़ा नहीं है, दोनों से बड़ा नहीं है, इन दैट सिनेरियो हम क्या करते हैं, एल्स इफ। तो यहाँ से फिर ये वाली कंडीशन चेक हो जाएगी, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। फिर हम चेक कराते हैं, अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, देन फिर क्या करना है, टेक्स्ट फॉर द टेक्स्ट में हम डालते हैं बी को, दैट मीन्स बी का वैल्यू इन दोनों से बड़ा है। तो अगर ना ए सबसे बड़ा है ना बी सबसे बड़ा है, ऑब्वियसली फिर हमें पता ही है कि फिर सी ही बड़ा होगा। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, एल्स टेक्स्ट फॉर द टेक्स्ट इज इक्वल टू सी, फिर हम इसमें सी का वैल्यू डालते हैं। हम इसको एक बार पहले रन करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हम वैल्यूज देंगे, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम वैल्यू देंगे 25, इसमें हम वैल्यू देंगे 12, इसमें हम वैल्यू देंगे 17, और इसके बाद हम फाइंड करेंगे, ये हमें दिखा रहा है कि 25 सबसे बड़ा है। अब हम वैल्यू चेंज करेंगे, इसको हम लिखेंगे 122 और लास्ट वाले को 17 ही रखते हैं। अब हम देखते हैं, ये अब हो रहा है कि 122 बी का वैल्यू सबसे बड़ा है। अब हम थर्ड वाले का सबसे बड़ा रखते हैं, फिर से फाइंड करते हैं, ये देखो 178 अब बड़ा दिखा रहा है। अब हम पहले वाले में चेंज करके 250 सबसे 250 122 और 178 वैल्यूज हम दे रहे हैं। इसको हम फिर से देखेंगे बड़ा कौन सा है, 250 दिखा रहा है, दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम अच्छे से अब काम कर रहा है। फिर से किसी भी नंबर को हम चेंज कर रहे हैं, इस वाले को फिर से करते हैं 568, तो 568 हमें बड़ा, दैट मीन्स हम जो नंबर्स तीन दे रहे हैं इनमें से जो भी नंबर हम सबसे बड़ा रख रहे हैं, हमारे रिजल्ट में वही आ रहा है। तो ये खुद ब खुद नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग से ये आ रहा है, जो हमने बैक एंड पे कोड लिखा है उस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद हो रहा है। तो अगर हम फिर से देखेंगे इसका कोड हमने किस तरह से लिखा है, हमने तीन वेरिएबल्स लिए, तीनों वेरिएबल्स में हम तीन वैल्यूज डाल रहे हैं, ए में पहले टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू, बी में दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू, और सी में तीसरे टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू। इसके बाद हम चेक कर रहे हैं, अगर ए बी और सी दोनों से बड़ा है, फिर हम डिस्प्ले करा रहे हैं ए का वैल्यू किसमें, लार्जेस्ट नंबर वाले टेक्स्ट बॉक्स में। तो अगर ए दोनों से बड़ा नहीं है, फिर हम देखते हैं कि बी ए और सी से बड़ा है क्या। तो अगर ये बी बड़ा है दोनों से, फिर बी का वैल्यू हम उस टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करा रहे हैं। तो अगर ऐसा भी नहीं है, तो फिर हमें खुद ब खुद पता चल जाता है कि सबसे बड़ा सी ही है, फिर हम सी का वैल्यू एल्स के थ्रू सी का वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं। ये हो गया लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो इसी के साथ हमें